करंट अफेयर्स एंड जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेट्स स्टार्ट। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त को मंजूरी दी। किस बैंक को अपनी 29 विशेष शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है? इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 700 करोड़ रुपए से बने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया? मेरठ। नीट 3.0 को शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया। डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? परियोजना लागत का 50%। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तेलंगाना के किस जिले में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी? हैदराबाद। सूर्य नमस्कार पहल भारत की आजादी के 75वें वर्ष के लिए एक श्रद्धांजलि है। प्रत्येक प्रतिभागी को कितने दिन सूर्य नमस्कार चैलेंज के पूरा होने पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है? 21। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए बिजली संयंत्रों को हर कितने सेकंड में सिग्नल भेजता है? यह 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसका सही आंसर है 4। हर 4 सेकंड में सिग्नल भेजा जाता है। किसके लिए? ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए। पॉस्को द्वारा किस आईआईटी की मदद से भारतीय विद्युत प्रणाली में जड़ता का आकलन शीर्षक वाली रिपोर्ट तैयार की गई है? इसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। भारत 2022 में कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखता है? 175 गीगावाट। हिमाचल प्रदेश का भूमि जोत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 में। राष्ट्रीय युवा उत्सव 1995 में शुरू हुआ और राष्ट्रीय एकता शिविर द्वारा इसका आयोजित किया गया। 2022 में प्रधानमंत्री ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए किस शहर का चयन किया है? 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव होने वाला है वो पुद्दुचेरी में होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है जिसे 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है टीएस तिरुमूर्ति। बड़े राज्यों में विधानसभा खर्चों में खर्च की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया है। छोटे राज्यों में पहले 20 लाख था, तो 20 लाख से कितना बढ़ा के कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 28 लाख। अब संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जो चुनाव क्षेत्र था 70 लाख से 95 लाख कर दिया है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े राज्यों के लिए। छोटे राज्यों में पहले 54 लाख था, तो 54 लाख से कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 75 लाख। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा कितनी तय की गई है? 95 लाख। भारत दिसंबर की किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाने के लिए तैयार है? यह है 26। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है।
राजनाथ सिंह ने 3 सेवाओं के रक्षा कर्मियों के वार्डों के लिए कितने करोड़ की रक्षा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? यह 10 करोड़ की। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई मनाया जाता है ओडिशा में। कौन सा राज्य 51 पदकों के साथ भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आया है? ओडिशा। भारत कौशल 2021 में केरल ने 25 मॉडलों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा राज्य 30 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर आता है? तो दूसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, जो एमएसएमई मंत्रालय के तहत कार्य करेगा, का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी में किया। प्रौद्योगिकी केंद्र की लागत क्या है? प्रौद्योगिकी केंद्र की लागत है 122 करोड़। गर्म जल अभ्यारण्य कार्बी आंगलोंग भारत के किस राज्य में है? असम में। किस राज्य मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान का शुभारंभ किया? मीनाक्षी लेखी ने। पीएम ने जनवरी के किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया है? तो 16 जनवरी को। 15 जनवरी को किस दिन खादी फाइबर से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया था? तो सेना दिवस के मौके पे प्रदर्शित किया गया था। नाचने वाला हिरन किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर में। खादी चक्र में अशोक चक्र का व्यास कितने फीट है? 30 फीट। भारत सरकार ने किस वायरस के खिलाफ देश के राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर डाक टिकट लॉन्च किया? तो ये कोरोना। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 40 स्कूलों का चयन किया जाएगा। 60,000 मूल्य के पैसा किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा समग्र शिक्षा योजना के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमर जवान ज्योति की अमर ज्योति को किस ज्योति में मिला दिया है? तो है वॉर मेमोरियल, युद्ध स्मारक। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 10 से 16 जनवरी 2022 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किसने लॉन्च किया? DPIIT। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा उर्फ स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के निर्माण की लागत क्या है? 1000 करोड़। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की मूर्ति बैठने की स्थिति में दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है। बैठी मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? पहले स्थान पे वो है बुद्ध प्रतिमा, थाईलैंड में। मार्च 2023 तक कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के तहत कृषि में ड्रोन को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने कितनी सब्सिडी की घोषणा की है? 40 से 100% तक। अमित शाह ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन इंडेक्स लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल नाट्य उत्सव 24 जून से कितने जुलाई तक मनाया गया? 6 जुलाई तक। हिमाचल मुख्य कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। हाईवे के आखिरी छोर पर कैथली घाट और शिमला के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनने जा रहा है। तो ये जो ब्रिज बनने जा रहा है, इसके निर्माण के लिए कितने मीटर ऊंचाई वाली ड्राइंग तैयार की गई है? तो है 280। 8वीं नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान से किया गया? पिराडी।
पिराड़ी आपका कुल्लू में पड़ता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 मुख्य जल शक्ति विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों में अब तक कितने घरों में नल कनेक्शन लगाए गए हैं? तो है 46,853। कुल्लू दशहरा में कितनी महिलाओं ने महाआरती में हिस्सा लिया? 8,000। हिमाचल प्रदेश सिर्फ परियोजना के अंतर्गत 17 पंचायतों की 233 हेक्टेयर भूमि को कितने करोड़ खर्च कर उपजाऊ भूमि के रूप में मुख्य परिवर्तन किया जाएगा? 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 17 पंचायतों को शामिल किया गया है और उसमें 233 हेक्टेयर भूमि है। हिमाचल में बरसात में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो है 200 करोड़ की। हिमाचल में पहली बार MIS योजना के तहत कितने हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा गया? तो है 23। शिमला में मुख्य ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए कितने करोड़ रुपए अनुमानित लगता है कि अभिनव शहरी परियोजना राजू मार्ग परियोजनाओं का खाका तैयार किया गया है? तो यानी कि शिमला में मुख्य ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए जो अभिनव शहरी परिवहन राज्य मार्ग परियोजना का खाका तैयार किया गया है वो कितने करोड़ में किया गया है? तो है 1546.4 करोड़। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हिमाचल की रैंक कितनी है? 4। हाल ही में 2500 करोड़ लोन लेने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने आगमन के भुगतान पर फिलहाल कितने करोड़ खर्च और करना है? 1200 करोड़। हिमाचल सरकार ने किन जिलों में मुख्य 2 नए रेंज स्तर के साइबर क्राइम पुलिस थानों को मंजूरी दी है? मंडी और धर्मशाला। हिमाचल के किन जिलों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए चुना गया है? कांगड़ा और ऊना। NDRF के अंतर्गत HP को केंद्र सरकार से कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है? तो NDRF ने हिमाचल को 200 करोड़ की राशि दी है। मत्स्य मेला आयोजित किया गया था, तो पहले ही दिन हिमाचल के जितने भी जलाशय हैं जहां पे मछली पालन होता है वहां से कितने मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन दर्ज किया गया? तो वो है 26,733। हाल ही में 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जायसी राम का निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित थे? तो जायसी राम कांगड़ा से संबंधित थे। हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कब से प्रदेश में टीबी मुक्त अभियान चलाया गया? 12 सितंबर। हिमाचल में मत्स्य क्षेत्र का पहला एक्वा पार्क किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा कुल्लू में। हाल ही में देश के पहले एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर प्रक्रिया कहाँ शुरू हो गई है? तो वो शुरू हो गई है बद्दी में। तो ये हमारी 3rd वीडियो थी। इस वीडियो में इतना ही।